राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी की संतानों को सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे। इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी क्या है, किसके लिए ये व्रत रखा जाता है और इस वर्ष ये व्रत कब पड़ रहा है। पूजा की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और तारों के पूजन का समय, पारण कब और कैसे करेंगे, अहोई अष्टमी का उद्यापन कब और किसे करना चाहिए और कैसे करें उद्यापन। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी हम जानते हैं। 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होगी। इसलिए 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:40 से प्रारंभ होगा, जो शाम को 7 बजे तक रहेगा। इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए व्रतधारियों को कुल 1 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। वहीं तारों को देखने का समय शाम को 6:06 पर है, जबकि चंद्रदेव को आर्घ्य देने का समय रात्रि में 11:55 है। अहोई अष्टमी का व्रत वैसे तो संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। संतान में बेटा या बेटी दोनों ही आते हैं, परंतु कुछ रूढ़िवादी लंबे समय से चली आ रही हैं, जिसमें यह माना जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को तारे देखने के पश्चात अहोई माता का पूजन करते हैं। तारों को करवा से अर्घ्य भी दिया जाता है। अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर हम बनाते हैं या फिर किसी मोटे वस्त्र पर अहोई काढ़कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग देते हैं। इस दिन धोबी मारन लीला का भी मंचन होता है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा कंस के भेजे धोबी का वध प्रदर्शन किया जाता है। अहोई माता के चित्रांकन में ज्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास सेह और उसके बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अहोई माता का स्वरूप वहां की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं। जमीन पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का हम भोग लगाते हैं। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा का श्रवण करते हैं। अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ करके अपनी संतान की दीर्घायु व सुखमय जीवन के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मैं अपनी संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि के लिए व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूरा करने की आप मुझे शक्ति दे। यह करके व्रत का संकल्प ले। एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य और सुख प्राप्त होता है। साथ ही माता पार्वती की पूजा भी इसके साथ साथ की जाती है, क्योंकि माता पार्वती भी संतान की रक्षा करने वाली माता कही गई हैं। उपवास करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। उपवास के दिन मन में बुरा विचार लाने से व्रत के पुण्य फलों में कमी आती है। इसके साथ ही व्रत वाले दिन की अवधि में सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य जैसे बगीचे आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल जैसे सुई आदि का काम करने से भी बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें और ना ही लड़ाई झगड़ा आदि करें। अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई माता का चित्र गेरुए रंग से बनाते हैं। इस चित्र में माता, सेह और उनके 7 पुत्रों को अंकित किया जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करते हैं। शाम काल की पूजा करने के बाद अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। इसके पश्चात घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन किया जाता है। तारों को करवे से अर्घ्य दिया जाता है और तारों की आरती
उतारी जाती है। इसके पश्चात संतान से या स्वयं जल ग्रहण करके व्रत का समापन करते हैं। अहोई पूजा में एक यह भी विधान है कि चांदी के अहोई बनाते हैं, जिससे सेह या स्याहू कहते हैं। इस सेह की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर अवश्य रख लें। जब पुत्र या पुत्री की शादी हो जाती है और उनकी अपनी संतानें हो जाती हैं, तो महिलाओं को उद्यापन अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियां एवं हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पीत वर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धा पूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। उसकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री, हलवा, पूड़ी आदि को अपने पास पड़ोस में वितरित कर दे। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भी भिजवा देना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। इस तरह अहोई की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सभी जानकारियां आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय, राधा रानी की जय। आप और आपके परिवार पर अहोई माता और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।